Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Keep smiling, having a story in place which you want to tell all these people. Yeah. इनको भी convert करना है. मोदी अनदर फॉर्म ऑफ ट्रम्प या ऐसा कुछ था मोदी और ट्रम्प का बेसिकली Wow, सीधा हाँ. direct. तो एक्सट्रीम स्टेट्स होते हैं इंडिया के नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट यही क्यों रिबेल करते हैं All right, hi Sarthak, what's up, man? हाय राहुल बस बढ़िया चल रहा है आप बताओ बस बहुत बढ़िया. First of all, सबको welcome करते हैं. People who've joined in and clicked on this video. People welcome on board. ये सार्थक बहुत ही intelligent बंदा है. लगता नहीं शक्ल से, पर ये I caught him for the real humans of B School. और सार्थक is 99.99 in decision making और overall भी 99 point क्या था तेरा ZAT में 99 point 87 99.87. He's the topper, one of the toppers of ZAT examination. Today we're going to talk about how the hell did he crack his इंटरव्यू. इसने वॉट का प्रोसेस क्या होता है, बिकॉज दैट का थोड़ा वियर्ड सा प्रोसेस है. तो यार बता हाउ वियर्ड इज इट सार्थक? तो मैंने एचआरएम और बीएम के लिए दोनों के लिए अप्लाई किया था. ऑल्दो मेरे को एचआरएम में जाना नहीं था बट स्टिल आई हैड अप्लाइड फॉर इट. तो दोनों के पूरे कंप्लीटली अलग प्रोसेस चलते हैं. मतलब एचआरएम का पूरा अलग वैट जीडीपीआई होगा एंड बीएम का भी अलग होता है. तो उसमें ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जिस भी वेन्यू पे होते हैं तो ड्यूरिंग द जीडी और वैट वो एक टाइम पे होता है दोनों. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे यू विल बी गिवन अ टॉपिक एंड देन यू हैव टू राइट. आई डोंट नो दे गिव यू आई फॉरगॉटन हाउ मच टाइम दे गिव यू टू राइट इट and then after you've written it at the same place you have to discuss on the same topic. अच्छा, so that's your GD. Okay. हाँ. तो मतलब एक तरह से आई थिंक इट्स एन एडवांटेज ऑल्सो कि आपने लिख लिया है ऑलरेडी थॉट्स हैं दिमाग में देन यू हैव टू डिस्कस. करेक्ट. हाँ. तो the panel that is sitting in front of you during the GD and what that's the same panel who will take your interview also. अच्छा, which is different. नॉर्मली इन IIMs तुम अपना वॉट करके दे देते हो और GD तो होता ही नहीं है. एंड इवन एट SPJ इन बॉम्बे तो वॉट अलग चलता है, वो पेपर भी पता नहीं कहाँ जाता है. अच्छा, वो सेम लोग GD करवाते हैं. ओके, गुड. ओके. तो वही सिंस दे आर द पीपल हु आर टेकिंग PIs तो देयर विल बी क्वेश्चंस अबाउट योर GD एज वेल. हाँ. तो GD से रिलेटेड if you have spoken about something in the GD that will come up in the interview also. But there's a high chance that it will come up in the interview. Great. So you have to be very careful of what you speak, and if you're giving out some facts, you need to have reliable resources behind that. Okay. That's amazing. And overall it was smooth कि was it grilling थे को अगर interview याद हो अपना तो was it like smooth था, काफी smooth था. मतलब मैंने इंटरव्यू के लिए ये सोच लिया था कि मेरे को एक स्टोरी रेडी करनी है अपने लिए. I have to be ready with a story कि जैसे वो पूछे जो जनरल क्वेश्चन रहता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो जनरली क्या होता है कि उसी में से पॉइंट्स पकड़ के आगे क्वेश्चंस बनाएंगे. तो मैंने वही टेल मी अबाउट योरसेल्फ मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया था कि मुझे इन चीज़ों के बारे में बात करनी है ताकि दे कैन पॉप अप एज क्वेश्चंस नेक्स्ट एंड देन आई कैन ड्राइव द इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर. Got it. This is so amazing यार. Any highs in the interview जहाँ पे तेरे को लगा हो कि यार ये तो अपन किल कर लिया मैंने, क्योंकि टेंशन तो हो गई. तेरा कैट ठुका था मुझे याद है. तूने कैट ठुका, उसके बाद तेरा ZAT का पजल आ गया which was really amazing. डिसीजन मेकिंग भी तूने किल किया. But you never know till the time it's done. तो while giving an interview तेरे को लगा था कि यार ये तो मैंने कर दिया. कुछ क्वेश्चन याद है तेरे को वहाँ पे कुछ very fair? किल तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कहीं मैंने किया है, क्योंकि उस टाइम दिमाग में इतनी टेंशन होती है. मैं बस कॉन्सेंट्रेट कर रहा था कि जो सवाल पूछ रहे हैं उसका मैं ढंग से जवाब दे दूं. एंड मतलब ये एक जरूरी है. तुम्हारे दिमाग में कितनी भी टेंशन हो ना, मतलब वहां पे स्माइल करते रहना थोड़ा जरूरी है. क्योंकि प्लेजेंट पर्सनालिटी थोड़ी उसी के थ्रू बाहर आएगी. मतलब ऑल्दो टेंशन में काफी मुश्किल हो जाता है बट यू हैव टू ट्राई एंड कीप इट अ लिटिल प्लेजेंट आल्सो, क्योंकि वो भी इतने लोगों का इंटरव्यू लेते हैं. मतलब व्हाट विल मेक यू स्टैंड आउट. तो एक ये चीज रहती है कि थोड़ा प्लेजेंट रहो. तो दैट इज वन पॉइंट जो मैंने सोचा था कि वो करना है. बाकी हाइज एज सच कोई हाइज नहीं थी. इंटरव्यू काफी आराम से चला था मेरा और कोई ग्रिलिंग भी नहीं हुई थी मेरी इतनी. अच्छा. तो हाँ सर, ये जो हमारा प्री कंसीव नोशंस रहते हैं ऑलरेडी कि ग्रिलिंग होगी ऐसा कुछ होता नहीं है.
वो इंटरव्यूअर पे भी डिपेंड करता है पैनल कौन है और उसका मूड कैसा है, तो Yeah. मतलब प्रोबेबिलिटी रहती है कि हो सकता है, बट काफी कम होता है, मिनिस्क्यूल है प्रोबेबिलिटी। It's 4 o'clock. That's great यार, that's great. Any tips for general tips? तू तो अभी कॉलेज में जाके भी तेरा अच्छा किल किया तूने प्लेसमेंट, और समर इंटर्नशिप भी तेरी किल होगी. Any overall placement, like one you said about keep smiling, having a story in place, which you want to tell all these people. Yeah. इनको भी कन्वर्ट करना है, सुन रहे हैं बेचारे, देख एंड तक अपना 5 मिनट वीडियो देखा है, तो कुछ बता दे भाई. They should be like you. तो उस टाइम मैंने स्पेशली फॉर जीडीज ना, मैंने अपनी एक डायरी ली थी, तो उसमें मैंने करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक्स, उनके पॉइंट्स एंड उससे रिलेटेड डेटा रिसर्च कर लिया था मैंने. तो आई यूज्ड टू गो थ्रू दैट, मतलब जितना हो सके, अगर हर रोज थोड़ी थोड़ी नजर मार लूँ हर टॉपिक्स पे, तो वो मैं करता था कि जीडी के लिए एटलीस्ट पॉइंट्स तो हो मेरे दिमाग में. तो मेरा जीडी टॉपिक आई थिंक था कि इज मोदी अनदर फॉर्म ऑफ ट्रम्प, या ऐसा कुछ था, मोदी और ट्रम्प का बेसिकली. वाओ, सीधा डायरेक्ट. या डायरेक्ट सीधा. वाओ. तो उसमें यही था कि फिर आई हैड सम पॉइंट्स अबाउट व्हाट ट्रम्प इज डूइंग एंड व्हाट मोदी इज डूइंग, तो उसके हिसाब से कंपैरिजन ड्रॉ करके बोल सकते थे जीडी. तो उस टाइम इस चीज से आसानी हो जाती है. हाँ, तो करंट अफेयर्स बेसिकली, अगर if you're in touch with the current affairs, then it helps a lot in GD as well as interview. या एक्चुअली ज़्यादा कुछ होता नहीं है देखा जाए तो. आफ्टर यू क्रैक एन इंटरव्यू ना यार, वो 10 सवाल हैं तुम्हारे एचआर वाले, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वीकनेस, स्ट्रेंथ, साला हॉबीज, वो सब हैं, और करंट अफेयर्स 10 बातें चल रही होती है करंट अफेयर्स की उस समय, वो तुम्हें उनके बारे में पढ़ना है. दिस 10 + 10 20 थिंग्स इज व्हाट यू नीड टू क्रैक इट. हाँ, कुछ अगर जैसे कुछ सरप्राइज एलिमेंट आ सकता है इंटरव्यू में, तो उसमें एक चीज है कि उस टाइम स्टम्प नहीं होना होता है. उस टाइम देन what you can do is ask the interviewer if I can have 1 or 2 minutes, pause लो, थोड़ा सोचो उसके बारे में, and then you can respond, क्योंकि immediately जरूरी नहीं है करना, और वो समझते हैं ये चीज, सबको सब कुछ नहीं आता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमें भी समझता है, उनको भी समझता है, पर जो लोग नहीं समझ पाते वो स्टम्बल और नर्वस कर जाते हैं भाई. ठीक है. हाँ, ये मेरी भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मुझसे भी एक सवाल पूछ लिया था खतरनाक अजीब सा. मेरा सवाल पूछा था कि ये जो एक्सट्रीम स्टेट्स होते हैं इंडिया के, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यही क्यों रिबेल करते हैं. क्या बात हाँ, है? तो मुझसे ऐसा सवाल पूछ लिया था, तो मैंने बोला कि गिव मी अ मिनट, आई विल थिंक अबाउट इट. तो मैंने सोचा, थोड़ा कुछ बनाया दिमाग में फटाफट, एंड देन मैंने रिस्पॉन्ड किया. इसका आंसर क्या है, याद है क्या तेरे को? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मैंने बोला कि पहले तो ज्योग्राफिक डिसएडवांटेज है उनकी, कि वो हार्ट ऑफ इंडिया, और सबसे पहले दिल्ली कैपिटल है, तो उससे दूर है वो, जो जितनी भी अपनी ऑफिसेज है, गवर्नमेंट ऑफिसेज है, उससे तो पहली बार दूर हो गए. तो एंड सिंस इंडिया इज सच अ बिग कंट्री, तो वो मुश्किल हो जाता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या होता है कि वी एज पीपल, हमने भी थोड़ा जो डिस्क्रिमिनेशन हम लोग करते हैं, उसकी वजह से इफ वी डोंट मेक देम फील अ पार्ट ऑफ इंडिया, तो वो ऑब्वियसली रिबेल करेंगे ना, कि हम इंडिया के हैं ही नहीं, तो हम क्यों रहेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. तो मतलब ऐसे मैंने उस टाइम बना दिया था मैंने. बिल्कुल. मुझे लगता है इसका आंसर में भी मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग, जेनेटिक्स में ही है. जैसे आई एम फ्रॉम पंजाब, तो आई एम राइट नाउ सिटिंग इन पंजाब, तो मेरे घर के बाहर ही ना, यहाँ पे विंडो है, तो विंडो के बाहर इज NH1 ओके, इंडिया का NH1. तो वो शेरशाह सूरी मार्ग वगैरह जो बने थे ना, GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, वो एक्सेट्रा, तो वो यहीं से आता था NH1 से. तो अहमद शाह करके बड़े लुटेरे, तो ये जितने बॉर्डर स्टेट्स हैं, इनके ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ विडम्बना, और तो इनका इसलिए खून ही एग्रेसिव होता है, यू नो. तो आई फील दैट, आई डोंट नो कि कुछ भी हो जाए. और नीचे जो हमारे मध्य प्रदेश वाले हैं, उन्होंने कभी लड़ाइयाँ कहाँ देखी, वो इंटरनल पॉलिटिक्स. यूपी वाले हैं, उन्होंने इंटरनल लड़ाइयाँ बहुत देखी है, बट बॉर्डर पे उनको ये लोग ही मरते पड़ते मेरे ख्याल से. आई डोंट नो, जितनी ब्रीच हुई है नॉर्थ से ही हुई है, सारी की सारी, ये ऊपर से ये रास्ता ही था. ठीक है, we can keep talking about this, but thank you so much for joining in, Sarthak. You're awesome, man, and your inputs are really great, and people who are listening to you, I wish they can also take all these inputs and they become your juniors at XDrive. Thank you so much. Thank you so much. I hope कि कुछ फायदा हो मेरे इंटरव्यू से. Definitely होगा. Thanks, Yeah. man. Thanks.